1901 में डाइवर्स का एक ग्रुप समुद्र में कुछ तलाश कर रहा था तो उन्हें समुद्र के नीचे कई लकड़ी के बॉक्स मिले। जब इन सारी चीजों को ऊपर लाकर देखा गया तो इसमें कई बर्तन और स्टैचूज शामिल थे। साथ ही एक ग्रीन कलर का टूटा हुआ बॉक्स भी मौजूद था। सबकी नजरें बर्तन और ज्वेलरी पर थी, लेकिन किसी ने उस ग्रीन कलर के बॉक्स पर ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन वो बॉक्स अचानक बीच में से टूट जाता है और इसके अंदर से एक छोटी सी डिवाइस निकलती है, जिसे इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। शुरू में इसे घड़ी जैसी चीज समझा गया, लेकिन जब इस पर रिसर्च की गई तो सब हैरान हो गए, क्योंकि ये छोटी सी चीज आज से 5000 साल पहले बनाया गया एक कंप्यूटर था। आखिर इस कंप्यूटर को किसने बनाया, इसका काम क्या था, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। 17 मई 1902 के दिन, जिस वक्त वो ग्रीन बॉक्स टूटा और उसके अंदर से वो डिवाइस बाहर निकल कर जमीन पर गिरी, तो एक आर्कियोलॉजिस्ट ने इस डिवाइस पर बने मुख्तलिफ गेयर्स को देखा और सोचा शायद ये एक एस्ट्रोनॉमिकल डिवाइस है। एस्ट्रोनॉमिकल डिवाइस ऐसी एनालॉग घड़ियां होती हैं जो एक नॉर्मल वॉच की तरह हरकत करते हुए सितारों और स्टार्स की लोकेशन को मॉनिटर करने का काम करती थी। यानी उस साइंसदान के मुताबिक इस डिवाइस से ये पता लगाया जाता था कि आने वाले वक्त में चांद, सूरज और जमीन की पोजीशन क्या होगी। जब इस बात को उसने लोगों को बताया तो उस वक्त किसी ने भी इस बात पर यकीन नहीं किया। लोग सोच रहे थे कि आज से इतने साल पहले ऐसी डिवाइस कौन बना सकता है। इसके बाद एक जर्मन साइंसदान अल्बर्ट ने इस डिवाइस को स्टडी किया और कहा कि ये किसी तरह का क्लॉक या नॉर्मल डिवाइस नहीं है, बल्कि ऐसी डिवाइस थी जो सूरज, चांद और जमीन की पोजीशन को मॉनिटर करती थी। उस साइंसदान ने उस डिवाइस के एक टुकड़े पर एंशिएंट ग्रीक की जुबान में 19 लिखा हुआ देखा और वो समझ गया कि इसका ताल्लुक मेटलॉनिक साइकिल से है। मेटलॉनिक साइकिल 19 साल का ऐसा पीरियड था जिसमें सूरज, चांद और जमीन 19 साल बाद एक लाइन में आ जाते हैं। दोबारा इसी पोजीशन पर आने में इन्हें 19 साल लगेंगे और इस साइकिल का इस्तेमाल करके एंशिएंट ग्रीक के लोग कई सारी कैलकुलेशंस और पेशन गोई करते थे, जैसे चांद की पोजीशन के बारे में जानना और ग्रहण वगैरह के बारे में जानना। 19 नंबर के अलावा जर्मन साइंसदान को 2 नंबर और मिले थे, जिनमें 76 और 223 शामिल थे। इन दोनों नंबर्स का ताल्लुक सैरोस साइकिल से था, जिसे बेबीलोन के लोग इस्तेमाल करते थे। इस वक्त आप जिस तस्वीर को देख रहे हैं, उस जर्मन साइंसदान के हिसाब से वो डिवाइस ऐसी दिखाई देती होगी। उस साइंसदान को यकीन था कि इस डिवाइस से जमीन, सूरज और चांद के अलावा सोलर सिस्टम में मौजूद बाकी सितारों की हरकत को मॉनिटर किया जाता था, लेकिन उस वक्त टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए वो इस बात को साबित नहीं कर पाया। फिर कई सालों के बाद 1954 में एक ब्रिटिश साइंसदान सोलर प्राइस की नजर इस डिवाइस पर पड़ी। उसने डिटेल से इस मशीन को स्टडी करना शुरू किया। ये डिवाइस बहुत ज्यादा पुरानी थी और वक्त गुजरने के साथ साथ ये टूट रही थी। थोड़ा थोड़ा टूटते हुए इस डिवाइस के 82 टुकड़े हो चुके थे, जिनको डेरिक प्राइस ने 20 साल तक स्टडी किया और फिर 1974 में उसने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया, जिसमें इसके गियर को डिटेल से एक्सप्लेन किया गया था कि कौन सा गियर क्या काम करता था। उन सभी गियर में एक गियर 19 साल के साइकिल को कैलकुलेट करता था, जिसके बारे में जर्मन साइंसदान ने बताया था। यानी साइंसदान के मुताबिक भी ये डिवाइस सूरज, चांद और जमीन की डायरेक्शन को मॉनिटर करती थी। डेरिक ने इसका एक मॉडल बनाया था, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एंशिएंट ग्रीक के मुताबिक सूरज, चांद और सोलर सिस्टम में मौजूद बाकी सभी सितारे जमीन के गिर्द ऑर्बिट करते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे इंसान ने तरक्की की, एक्सरे मशीन भी एडवांस होती गई और इस मशीन के सभी गियर्स का 3D मॉडल बनता गया और फिर इस डिवाइस का ये मॉडल बनाया गया, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस डिवाइस के बीचों बीच आपको जो उभरी हुई बॉल जैसी चीज दिखाई दे रही है, असल में ये जमीन है, जिसे उस वक्त सोलर सिस्टम का सेंटर माना जाता था और जमीन के गिर्द कई डायल्स बने हुए थे, जिससे बाकी सितारों की पोजीशन के बारे में कैलकुलेट किया जाता था। जब साइड में लगे इस हैंडल को घुमाया जाता था तो ये गियर घूमते थे, यानी एक स्पीड के तहत ये सभी गियर बड़ी बॉल के गिर्द घूमते थे और कुछ कैलकुलेशंस के मुताबिक इस मशीन के जरिए उस वक्त लोगों को सितारों की पोजीशन के बारे में पता चल पाता। ये डिवाइस सेम ऐसे काम करती है जैसे आज एक वॉच करती है, जिसमें सेकंड वाली नीडल जब घूमती है तो साथ ही मिनट और घंटे वाली नीडल भी घूमती है, जिसकी वजह से इस डिवाइस को 5000 साल पुराना कंप्यूटर कहा गया
आजकल हम डिजिटल कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये एनालॉग कंप्यूटर है जिसमें गियर्स का इस्तेमाल किया जाता है। आपकी बाइक का मीटर भी एनालॉग कंप्यूटर है जिसमें एक नीडल लगी होती है जो बाइक की स्पीड बताती है, जिससे बाइक की स्पीड के बारे में पता चलता है। जितनी ज्यादा स्पीड होगी नीडल उतना बड़ा नंबर बताएगी। ठीक उसी तरह ये डिवाइस भी काम करती है। इस डिवाइस को खास तौर पर चांद की पोजीशन के बारे में जानने के लिए इस्तेमाल किया जाता था और इसे एक शिप के ऊपर लगाया जाता था। असल में चांद की ग्रेविटी से समुद्र में लहरें एक स्टेबल रफ्तार से चलती हैं और तूफान आते हैं। जब चांद समुद्र के करीब होता है तो तूफान आने का खतरा ज्यादा होता है, जिसकी वजह से तूफान में समुद्र के अंदर सफर करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। बाज़ औक़ात मौसम ठीक होता है, लेकिन सफर के दौरान भी तूफान आ जाता, जिससे उस वक्त लोगों का जानी और माली बहुत ज्यादा नुकसान होता था। और जब चांद थोड़ा दूर होता तो तूफान आने का खतरा कम होता। इसलिए चांद की पोजीशन के बारे में जानने के लिए हजारों साल पहले इस डिवाइस को बनाया गया, ताकि जब चांद जमीन से थोड़ा दूर हो तब समुद्र में सफर किया जाए और जब करीब हो तब सफर ना किया जाए। और ये वो वक्त था जब टेक्नोलॉजी नाम की कोई चीज मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से साइंसदान बहुत ज्यादा हैरान थे कि आखिर उस वक्त लोगों ने ऐसी डिवाइस कैसे बना ली जिससे वो लोग चांद की पोजीशन के बारे में जानते थे। साइंसदान के मुताबिक इस डिवाइस के अलावा भी एंशिएंट ग्रीक ने ऐसी मशीनें बनाई थी जिनसे किसी भी फौज को खड़े खड़े खत्म किया जा सकता था। इसके बाद बात करते हैं 19 अक्टूबर 2017 को साइंसदानों ने पहली बार एक ऐसी चीज को डिटेक्ट किया था जो बहुत ज्यादा स्पीड से हमारे सोलर सिस्टम में दाखिल हो रही थी। इसे ओमुआमुआ का नाम दिया गया। जब इसे टेलीस्कोप से देखा गया तो ये क्लियर दिखाई नहीं दे रही थी। उस वक्त इसकी लंबाई 100 मीटर से लेकर 300 मीटर और चौड़ाई 70 मीटर के करीब मेजर की गई, लेकिन इसकी स्पीड ने साइंसदानों को बहुत ज्यादा हैरान किया। ये ऑब्जेक्ट 1 लाख किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हमारे सोलर सिस्टम में दाखिल होता है और सिर्फ 21 दिनों में ही ये सूरज से 3 करोड़ 80 लाख किलोमीटर की दूरी से गुजरता है। ये दूरी सूरज और मरकरी से आधी है। सूरज के इतना ज्यादा करीब गुजरने की वजह से इस पर सूरज की ग्रेविटी लगी, जिससे इसकी स्पीड 3,15,000 किलोमीटर फी घंटा हो जाती है। इस वक्त शायद ये प्लूटो के पास हो और जल्द ही कीपर बेल्ट में चला जाएगा। इतनी ज्यादा स्पीड होने के बावजूद इसे सोलर सिस्टम से बाहर जाने में हजारों साल लग जाएंगे। ये जिस तरह से जा रहा है अरबों सालों में भी ये दोबारा हमारे सोलर सिस्टम में वापस नहीं आएगा, लेकिन ये वापस तब ही आएगा जब अल्लाह का हुक्म होगा। इसके बाद 2019 में ओमुआमुआ की तरह ही दूसरे सोलर सिस्टम का एक और ऑब्जेक्ट हमारे सोलर सिस्टम में आ गया था। जब इसको करीब से देखा गया तो ये एक कॉमेट निकला जिसके पीछे गैस और धूल की एक टेल बनी हुई थी। अगर एक लाइन में हमारी ज़मीन की तरह के 14 सियारे रखे जाएं, तभी ये टेल उन सियारों से बड़ी होगी। इस ऑब्जेक्ट को 2I बोरिसोव का नाम दिया गया, जो कई महीनों तक हमारे सोलर सिस्टम में घूमता रहा और अब ये 1,15,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हमारे सोलर सिस्टम से बाहर जा रहा है। ये इस वक्त जमीन से 600 करोड़ किलोमीटर दूर यानी प्लूटो के करीब मौजूद है। इन दोनों ऑब्जेक्ट की तरह साइंसदानों ने इसी महीने 3I एटलस को फाइंड किया। अगर इसके नाम को देखें तो 3I का मतलब थर्ड इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट, और जिस टेलीस्कोप से इस ऑब्जेक्ट को फाइंड किया गया उसका नाम एटलस है, इसीलिए इसे 3I एटलस का नाम दिया गया। इसी तरह ओमुआमुआ का नाम 1I ओमुआमुआ रखा, जिसमें 1I का मतलब है पहला इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट, और वही बोरिसोव का नाम 2I बोरिसोव था जो दूसरा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है। इन तीनों के अलावा अब जो भी कोई ऑब्जेक्ट दूसरे सोलर सिस्टम से हमारे सोलर सिस्टम में आएगा उसका नाम ऐसे ही रखा जाएगा। 3I एटलस को नासा के एटलस टेलीस्कोप ने सबसे पहले 25 जून को स्पॉट किया था। पहले 29 जून तक इस पर लगातार नजर रखी गई और 40 से ज्यादा साइंसदानों ने इसे डिटेल से स्टडी किया। फिर उनको लगा कि शायद ये कोई एस्ट्रॉइड है जो आवारा घूम रहा है, लेकिन बाद में उनको लगा कि ये कॉमेट भी हो सकता है। साइंसदान के मुताबिक खला में पाए जाने वाले सभी कॉमेट्स के गिर्द धूल और गैस के चमकदार बादल होते हैं जिनको कोमा कहा जाता है। ये बहुत ज्यादा रोशन होता है। इसके पीछे एक टेल होती है जिसे कॉमेट टेल कहा जाता है। ये टेल हजारों किलोमीटर तक फैली होती है। नासा के मुताबिक 3I अब तक का सबसे बड़ा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है।
जो किसी दूसरे सोलर सिस्टम से हमारे सोलर सिस्टम में दाखिल हुआ है। ये ऑब्जेक्ट ओमुमुआ और 2I से कई गुना ज्यादा बड़ा है। पहले फाइंड किए गए इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट का साइज 1 किलोमीटर के बराबर था, लेकिन 3I एटलस का साइज 24 किलोमीटर तक हो सकता है। यानी इसके कॉमेट का साइज 24 किलोमीटर के बराबर हो सकता है। लेकिन अभी इसकी टेल के साइज के बारे में साइंसदान को नहीं पता कि ये कितनी बड़ी है। लेकिन जैसे जैसे ये सूरज के करीब जाएगा, साइंसदान इसको और अच्छे से देख पाएंगे। जब इसको फाइंड किया गया था तब ये सूरज से 68 करोड़ किलोमीटर दूर था। 29 अक्टूबर 2025 को शाम 4 बजे ये 2,40,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सूरज से 20 करोड़ किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा। साइंसदान के मुताबिक सूरज को क्रॉस करने के बाद इसकी रफ्तार 2,08,800 किलोमीटर फी घंटा हो जाएगी। सूरज के पास जाने के 26 दिन पहले ये मार्स के करीब से गुजरेगा। उस वक्त ये मार्स से 3 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर होगा। 26 दिनों के बाद ये सूरज के करीब से गुजरकर जमीन से 29 करोड़ किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा और फिर आउटर सोलर सिस्टम की तरफ जाने लगेगा। साइंसदान के मुताबिक 16 मार्च 2026 को ये जुपिटर से 3 करोड़ किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा। साइंसदान का कहना है कि इसको स्टडी करने के लिए हमारे पास 8 महीने हैं। अब यहाँ एक सवाल आता है, इसकी डायरेक्शन और स्पीड को देखकर साइंसदानों को ये पता है कि ये कब और किस सियारे के करीब से गुजरेगा, तो उनको ये भी पता होना चाहिए ये कहाँ से आया है। साइंसदान का कहना है कि शायद ये ऑब्जेक्ट मिल्की वे गैलेक्सी की डेंस डिस्क से आया होगा। ये गैलेक्सी की वो जगह है यहाँ पूरी गैलेक्सी के 66% स्टार्स मौजूद हैं। ये उस जगह के किसी स्टार से आ सकता है। इसकी डायरेक्शन को देखकर साइंसदान को ये तो पता चलता है कि ये किस तरफ से आया है, लेकिन ये कहाँ से आया है इसके बारे में उनको तब ही अच्छे से पता चलेगा जब वो इसकी उम्र के बारे में जान ले। इसकी उम्र और स्पीड को देखते हुए साइंसदानों को आइडिया हो जाएगा कि ये किस स्टार से आया है या किस एरिया से आया है। ये तब ही होगा जब अल्लाह का हुक्म होगा। साइंसदान कायनात में जो कुछ भी जान पाते हैं वो अल्लाह की मदद से ही जान पाते हैं, क्योंकि अल्लाह की मर्जी के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। ये हमारे सोलर सिस्टम में अल्लाह की मर्जी से दाखिल हुआ है और अल्लाह की मर्जी से ही हमारे सोलर सिस्टम से बाहर जाएगा, और अगर अल्लाह का हुक्म हुआ तो ये फिर दोबारा से हमारे सोलर सिस्टम में वापस आएगा। साइंसदान के मुताबिक ये भी हो सकता है कि अरबों साल पहले ये किसी स्टार का हिस्सा हो और तब ये खला में घूमने लगा और आज जाकर ये हमारे सोलर सिस्टम तक पहुंचा है। अगर इसकी एवरेज स्पीड 30 किलोमीटर फी सेकंड होगी तब ये 1 अरब साल में हमारे गैलेक्सी को पार नहीं कर पाएगा। साइंसदान के मुताबिक ये ज्यादा से ज्यादा 1 लाख लाइट ईयर दूर ही ट्रेवल कर सकता है, जिससे ये पता चलता है कि ये ऑब्जेक्ट हमारे करीब वाले स्टार से नहीं आया होगा। नासा का कहना है कि अभी उनके पास इसका कोई खास डेटा नहीं है जिससे इसकी उम्र के बारे में पता चल सके, लेकिन जब ये मार्स के करीब से गुजरेगा तब वहाँ मौजूद स्पेसक्राफ्ट इसकी तस्वीर खींचने की कोशिश करेंगे। अगर वो तस्वीर खींचने में कामयाब होके तो हो सकता है नासा इसके बारे में कुछ जान पाए। कई लोग इसे एलियन स्पेसशिप मान रहे हैं, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है, क्योंकि ये एक कॉमेट की तरह बिहेव कर रहा है। इसकी शेप और साइज हमारे सोलर सिस्टम के कई कॉमेट्स की तरह है। वैसे आपका इस सब्जेक्ट के बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।